शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। पर बात सही है कि संसार विज्ञान में बहुत प्रगति कर रहा है, विशेषकर औषध तथा चिकित्सा के संबंध में। स्टॉप। पिछले जो 2 युद्ध हुए उनमें जहां एक और अधिक से अधिक घातक यंत्र तैयार हुए, वहां दूसरी ओर औषधियों के निर्माण में इतनी उन्नति हुई कि जो बहुत से रोग पहले असाध्य समझे जाते थे वे अब नियंत्रण में आ गए हैं। स्टॉप। इससे फल यह निकलता है कि विज्ञान की प्रगति में कोई दोष नहीं। स्टॉप। इस प्रगति से जो जैसा लाभ उठाना चाहते हैं, उठा सकते हैं। स्टॉप। यह मनुष्य पर निर्भर है कि वह उस विद्या से लाभ उठाए या उसे हानिकारक बनाए। स्टॉप। यह आश्चर्य और दुख की बात है कि जहां एक ओर इस विज्ञान द्वारा आज इतने लोगों को भयंकर से भयंकर रोगों से मुक्ति मिल रही है, वहां उसी विज्ञान द्वारा लोगों का जीवन संकटमय हो गया है। स्टॉप। हम चाहते हैं कि हमारे देश के वैज्ञानिक, चाहे वे विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में काम करते हों, इस बात को सदा अपने ध्यान में रखें कि यदि विज्ञान का कुछ अर्थ हो सकता है तो वह सेवा होना चाहिए, न कि विनाश। तभी भावी प्रगति होगी। स्टॉप पैरा। अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करती हूँ। स्टॉप। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि सदन के सदस्यों को बोलने में बहुत कठिनाई होती है। स्टॉप। कई माननीय सदस्य 4 बार बोल चुके हैं। स्टॉप। अब अगर किसी महिला को मौका मिला है, तो उनको तो सहानुभूति होनी चाहिए। स्टॉप पैरा। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं किसान की लड़की हूँ और खेती करने वाले घर में महिलाएं बहुत काम करती हैं। स्टॉप। इसलिए उनको खेती का अच्छा अनुभव होता है। स्टॉप। हमारे देश में कम से कम वही होना चाहिए। स्टॉप। कम खेती करने वाले घरों में महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं। स्टॉप। उनको हर सुविधा होनी चाहिए। स्टॉप। हमारे मध्य प्रदेश में इस वर्ष पानी बहुत कम वर्षा है, वर्षा बहुत कम हुई है। स्टॉप। वर्षा कम होने की वजह से फसल बहुत कम हुई है। स्टॉप। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि किसानों का इस वर्ष का लगान माफ़ कर दिया जाना चाहिए। स्टॉप। उनसे इस वर्ष लगान बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए। स्टॉप। वहाँ पर किसान ने अगर 5 मन बीज डाला था तो मुश्किल से 10 मन गेहूँ ही हुआ होगा। स्टॉप। किसान रो रहे हैं, उनको कोई सुविधा नहीं है। स्टॉप। इसलिए उनका इस वर्ष का लगान माफ़ कर दिया जाना चाहिए। स्टॉप पैरा। आपको चाहिए कि आप गेहूं की कीमत निर्धारित कर दें। स्टॉप। किसान की खलियान में जब गल्ला आता है और उसको जब वह बाज़ार में ले जाता है तो वहाँ पर व्यापारी लोग उसको कम कीमत में खरीद लेते हैं और खरीद कर अपने घर भर लेते हैं। स्टॉप। बाद में जब जनवरी फरवरी का महीना आता है उस समय उसको दुगने या उससे भी अधिक दामों पर बेचते हैं। स्टॉप।
जनवरी फरवरी से पहले वे गल्ला घरों से निकालते ही नहीं हैं। स्टॉप। किसानों को व्यापारी लोग कम दाम देकर चूसते हैं। स्टॉप। किसानों के घर में कुछ नहीं बचता है। स्टॉप। इसलिए हमारे कृषि मंत्री जी को सोचना चाहिए कि फसल आने के पहले वह दाम निर्धारित कर दें, फरवरी मार्च में दाम निर्धारित कर दें ताकि किसान का गल्ला कम दामों में न बिकने पाए। स्टॉप। अन्न की समस्या आज बहुत नहीं है। स्टॉप। आज लोगों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। स्टॉप। क्योंकि सरकार किसानों से संबंधित कार्यों को समय पर नहीं निपटाती है। स्टॉप। समय रहते किसान की उन्नति और खेती के सुंदर विकास के संबंध में मैंने बहुत सी बातें की। स्टॉप पेरा। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जनता को बड़ी कठिनाई है। स्टॉप। वहाँ सूखा पड़ा हुआ है, मवेशी मर रहे हैं। स्टॉप। ऐसे जो स्थान हैं, वहाँ आपको कदम उठाने चाहिए, वहाँ लोगों को तथा मवेशियों को खाने के लिए देना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। स्टॉप। अगर आपने शहरों का ही ध्यान रखा और देहातों की समस्या व किसान की समस्या को हल नहीं किया तो भविष्य में बड़ा संकट पैदा हो सकता है। जब मैं अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए जाती हूँ तो जिन लोगों ने वोट दिया होता है और जिन्होंने नहीं भी दिया होता है, वे भी शिकायत करते हैं कि जब वोट का समय आता है तब तो आप कहती हैं कि लगान माफ़ होगा, गल्ला सस्ता होगा, गाय भैंस के लिए घास का प्रबंध होगा, लेकिन हो तो कुछ भी नहीं रहा है। स्टॉप। अंग्रेज़ों से जब हमने राज प्राप्त किया था उस समय नारा लगाते थे कि लगान माफ़ होगा, नहरें खोदी जाएंगी, गाय भैंस के लिए घास का इंतज़ाम किया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। स्टॉप। लगान भी दुगना बढ़ गया है। स्टॉप। जनता में इन सब बातों को लेकर बड़ा असंतोष है। स्टॉप पेरा। हमारे मंत्री महोदय जब जिले का या प्रांत का दौरा करने जाते हैं तो रेस्ट हाउस में जाकर ठहरते हैं। स्टॉप। देहातों में जाएं तो उनको असली हालत का पता चले। स्टॉप। लेकिन वे तो रेस्ट हाउस में जाकर ठहरते हैं ताकि कहीं उनको लू न लग जाए। स्टॉप। इसलिए मैं निवेदन करती हूँ कि उनको गांव में जाना चाहिए, वहाँ जाकर उनको किसान की कठिनाई को समझना चाहिए, उनकी कठिनाई को दूर करना चाहिए। स्टॉप। किसान इस समय बड़े भयभीत हैं। स्टॉप। उनकी तरफ बहुत सा रुपया पड़ा हुआ है, तकावी का, बीज का, लगान का, बेल का इत्यादि। स्टॉप। कलेक्टर या तहसीलदार उनको आज बहुत परेशान कर रहे हैं। स्टॉप। उसके बेल नीलाम किए जा रहे हैं, ज़मीन नीलाम की जा रही है। स्टॉप। उसको कचहरी में ले जाते हैं और पटवारी, तहसीलदार किसान को जिस तरह से परेशान करते हैं उसका लेखा मैं नहीं दे सकती हूँ, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। स्टॉप। आज भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है। स्टॉप। जब तक 500 रुपया या 300 रुपया या 200 रुपया
लेखपाल को या पटवारी को न मिले तब तक खाते में से नंबर वे लोग नहीं निकालते हैं। स्टॉप। कचहरी में उन्हें परेशान किया जाता है। स्टॉप। और वे सब जगह परेशान होते हैं। फुल स्टॉप। अगर यह डिक्टेशन आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसी प्रकार की अन्य डिक्टेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।